ये वही जगह है जहाँ पे आज से 450 साल पहले एक हादसा हुआ था। वो हादसा ये था, हुमायूं जो कि बाबर के बेटे थे, वो एक दिन इस लाइब्रेरी में, ये देखिए ये लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी में आए थे। उनकी लाइब्रेरी थी और अच्छी अच्छी किताबें थी यहाँ पे। इस्लामिक बुक्स थी, संस्कृत की बुक थी और हिंदुज़म की बुक्स थी। ओवरऑल हर रिलीजन की, लगभग पूरे वर्ल्ड में जितने रिलीजन मिलते हैं सबकी बुक्स यहाँ थी। और वो और उनके जो स्टाफ के लोग थे वो पढ़ा करते थे, और लगभग उनकी आर्मी के भी लोग जो यहाँ पे थे वो भी पढ़ते थे। तो एक दिन वो जो ऊपर गए तो यहाँ एक जो स्टेयर्स है इसकी, वो बिल्कुल एकदम सीधी स्टेयर्स है, बिल्कुल उसमें कोई राउंड शेप या यू टर्न नहीं है, डायरेक्ट ऊपर से बिल्कुल लगभग 60 डिग्री के एंगल से वो नीचे है। तो वहाँ से उनको दूसरी या तीसरी स्टेज पे जब उतरते हुए पढ़ के आए वो सुबह, तो लगभग 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास वो जब वहाँ ऊपर से अपना लाइब्रेरी के रूम से पढ़ के निकले, तो जब दूसरे या तीसरे स्टेप पे ऊपर से जब नीचे उतर रहे थे तो उनका पैर थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ। अनबैलेंस होने की वजह से पैर मुड़ा या क्या हुआ, मतलब एक पैर जो मुड़ा था उसकी वजह से वो संभल नहीं पाए। फिर वो डायरेक्ट स्टेयर से नीचे गिरे और उनके बॉडी पे काफ़ी मल्टीपल इंजरीज़ हुई। लेकिन जो मेन इंजरी थी, हेड इंजरी थी, वो भी काफ़ी डीप इंजरी थी, तो जिसकी वजह से उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल क्या, उनका उस टाइम शाही दवाखाना जैसे बोला जाता था उस ज़माने में, तो शाही दवाखाने में ले जाया गया। तो वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है, लेकिन लगभग वो 70% तो लगभग उनकी सांसें यहीं रुक गई थी। लेकिन जो उनके उस टाइम के डॉक्टर्स थे, जिनको हकीम या वैद्य कहा जाता था, उन्होंने अपनी पूरी पुरजोर कोशिश करी। सारे पूरे अच्छे पूरे इंडिया के हकीम आए, डॉक्टर्स आए, उन्होंने उनका इलाज किया, लेकिन विदिन 24 आवर्स ही हैज़ डाइड। और उसके बाद जो उनके बेटे थे, उनके बेटे अकबर ने उनके सम्मान में, उनकी इज्जत के लिए, मतलब उनका अपने बाप के सम्मान में, कि उनकी यादगार रहे, वो एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े बादशाह थे, तो उनके सम्मान में उनका मकबरा बनाया। मकबरा जिसे आम भाषा में आपको मैं समझा दूं, कब्र बनाई जाती है, उन्हें दफनाया गया। कब्र बनाने के बाद उस कब्र को संगमरमर पत्थर से बनाया गया, और उसके बाद ये पूरी बिल्डिंग उसी के सम्मान में ऊपर बनाई गई है। ये पूरी बिल्डिंग जो है हुमायूं के मकबरे के नाम से आज जानी जाती है, और बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। और आपको आएंगे यहाँ तो मैं आपको पूरी हिस्टोरिकल चीज़ आपको देखने को मिलेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरी चीज़, जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ में सीखने को मिलेंगी, और कुछ इंटरेस्ट ऐसा आएगा कि आप मतलब समझेंगे, खुद ही क्यूरियोसिटी होगी कि मैं यार हुआ कैसे, ये कैसे किया था, ये डिज़ाइन कैसे बनाया था। एक बार आप यहाँ पे विज़िट करें, जो नहीं आए। बाकी अगर आपने और भी हिस्टोरिकल प्लेसेस देखेंगे, मोन्यूमेंट्स देखे होंगे, तो ये उससे भी अच्छे हैं, और ठीक है, अच्छे हैं। इंडियन गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है, और आसपास ये लॉन वगैरह बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, मैं आपको ये बताता चलूँ, ये ओवरऑल स्क्वायर फेस में बनाया गया, और चारों तरफ से सेम इसका डिज़ाइन है। ऐसा लगता है कि जिधर से हमने एंट्री की है, वो उसके बाईं साइड भी जाएंगे तो भी वैसा ही है, उसके दाईं तरफ आएंगे तो भी है, उसके बैक साइड जाएंगे वो भी ऐसे ही है। चारों तरफ आपके फाउंटेन्स वगैरह लगे हुए हैं, फाउंटेन्स वर्किंग है। आज से कुछ 2-4 साल पहले वर्किंग नहीं हुआ करते थे, आज मेंटेन किया हुआ है ये। तो हम अब आगे आपको लाइब्रेरी दिखाएंगे, अभी फ़िलहाल हम रखते हैं। काफ़ी